जी, क्योंकि ये तैयब बलोच साहब हमारे बड़े सुरखेल रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मैं तो जो रिमार्क्स पढ़ रहा था ख़ास तौर पर तैयब जो सिंध के हवाले से जो बात की है चीफ जस्टिस साहब ने कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई बादशाह बैठा है और उसने कोई शाही फरमान जारी कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल जो चीफ जस्टिस साहब के तो बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? ये तो एक एक लाइन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना बखिए उधेड़ने वाली है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल समी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ साहब ने जो पूरे मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो है वो इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि उनका ये वाज़े तौर के ऊपर ये कहना था कि जितने भी जराइम पेशा लोग हैं वो जेलों के अंदर कैद हैं। लेकिन अब जो एक शाही फरमान जारी कर दिए गए हाई कोर्ट्स की जानिब से, और उन्होंने सिंध की हाई कोर्ट जो है वहाँ उसको खासा मतलब है कि तनकीद का निशाना भी बनाया कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और सिंध चीफ जस्टिस की जानिब से जो है एक मुबहम सी प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई। और फिर इंतजामिया जो है वो तो पहले से ही लिस्टें तैयार करके बैठी हुई थी, और इंतजामिया जो है वो अपनी पसंद और नापसंद को देखते हुए जो है उसने जराइम पेशा अफराद को जो है वो खुली छूट दे दी। और चीफ जस्टिस ने एक पॉइंट आउट भी किया कि कराची के डिफेंस के एरिया के अंदर अब जो क्राइम की रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वहां पर जो है जो कैदी छूट के आए हैं, जो जराइम पेशा अफराद छूट के आए हैं, वो रात को 3 बजे डिफेंस के एरिया में, समी साहब आप देख लें कि डिफेंस के एरिया में रात को 3 बजे जाके घरों को नाक करते हैं और खुद को वो अपनी कोरोना वाली टीम जाहिर करते हैं। जब शहरी जो है वो अपने घर के दरवाजे खोलते हैं तो वो घर का सारा सफाया करके तो वो एकदम फरार हो जाते हैं। और पुलिस जो है वो चूंकि कोरोना की वजह से दीगर ड्यूटियों सरंजाम दे रही है, तो इस वजह से उन जराइम पेशा अफराद को खुली छूट दे दी गई। और फिर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो करप्शन है वो करप्शन के जो लोग करप्शन वाले जो लोग जराइम पेशा अफराद या वो लोग जो करप्शन के केसेस के अंदर थे वो भी अब बाहर आ गए हैं, और अब उनको जो है करप्शन का तो मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने अपनी दिहाड़ी तो लगानी है, तो दिहाड़ी लगाने के लिए वो फिर जराइम की तरफ आ गए हैं। तो इसी वजह से जराइम की जो रेशियो है खासकर कराची में और डिफेंस में या सिंध के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस ने उसको पॉइंट आउट किया और फिर इंतजामिया को उन्होंने मजबूर किया कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको ये खौफ है कि जेलों के अंदर कोरोना फैल जाएगा तो उसके लिए भी आप इकदाम कर सकते हैं। जेलों के अंदर अलग कतरीना सेंटर बना सकते हैं। अगर आपको शुबा है किसी कैदी के ऊपर कि उसको करतीना है, उसको जो है वो कोरोना है, तो आप उसके लिए वो अलग आइसोलेशन में उसको दाखिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अदालत ने एक अहम जो इकदाम है जो हुकूमत को करना चाहिए था, इंतजामिया को करना चाहिए, तो वो अब अदालत ने किया है। वो ये कि अदालत ने लिस्टें मांग ली हैं कि बताया जाए कि जितने भी पाकिस्तान की जेलें हैं उनके अंदर जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनकी कितनी नशिस्तें खाली हैं, ताकि अदालत को बताया जाए और फिल फोर उनको जो है वैकेंसियों को पुर किया जाए, ताकि कैदियों को जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो जेल के अंदर ही दे दी जाए। और फिर इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई नया कैदी आप जेल में डालते हैं तो उसकी भी मुकम्मल स्क्रीनिंग करें, ताकि जो है वो जेल के अंदर जाकर दूसरे लोगों को ये वबा से मुतासर ना कर सके। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया और इस सवाल से तमाम सूबों को पाबंद किया गया है कि वो जो है वो जेलों के अंदर तमाम इकदाम उठाएं ताकि कैदियों को जो है वो इस वबा से महफूज रखा जा सके। और इस सवाल से अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह कहा गया था कि हमें यह खदशा है कि कहीं अगर जेलों के अंदर वबा फैल जाए तो फिर उसका इल्जाम जो है वो अदलिया के ऊपर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमें इल्जाम से गर्ज नहीं है, हमने कानून को देखना है। अगर कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं है तो हम किस तरीके से पिक एंड चूज के ऊपर आपको इजाजत दे दें कि आप जिन कैदियों को मर्जी है उनको रिलीज कर दें। और फिर यह भी कहना था कि बड़ी मुश्किल से पुलिस जो है वो कैदी पकड़ती है, जब उनको रिहा कर दिया जाएगा तो फिर हम कैसे उनको दोबारा पकड़ सकेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और अहम इकदाम के लिए हुकूमत को कहा गया है कि वो जेलों में तमाम इकदाम को यकीनी बनाए। और फिर जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, यानी कि क्योंकि कोरोना का जो मर्ज है वो इन लोगों को ज्यादा मुतासर करता है, तो उनकी भी तफसील मांगी है। और फिर ये भी कहा है कि आप हमें यह भी बताएं कि जेलों के अंदर कुल कितने कैदी और जेलों की कैपेसिटी कितनी है, ताकि वो देख कर फिर अदालत जो है वो 5 अप्रैल को मजीद इस हवाले से जो है वो इकदाम जारी करेगी और यकीनी बनाएगी कि हम पाकिस्तान जो है वो अपनी जेलों में कैदियों को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है इस कोरोना के मुज़ी मर्ज से। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं या जो दलाइल दिए हैं वो मेरी समझ से थोड़े ऊपर थे। अच्छा तैयब जी जी जी
जी समीर साहब। देखिए, मैं यही पूछना चाह रहा था तैयब बलोच, ऐसा लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल अदालत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि जी वो अगर कोरोना जेलों में फैल गया तो उसका इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आ जाएगा, जिस पर काजी अमीन साहब ने कहा भी कि क्या जेलें खाली करने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। यानी जो लोग मुजरिम हैं, जिनको आपने पकड़ा है, जो सोसाइटी में जराइम कर रहे हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं। और सिंध में तो उन्होंने बताया अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ने कि 500 से ज्यादा बंदे रिहा हो गए हैं और इस्लामाबाद में 200 से ज्यादा। बल्कि आज वो जो ये भी कहा है, आप जरा वहाँ पर मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब ने, जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं, कि आपने अदालत को सही तरीके से आपने मुआवनत नहीं की। आपका काम था कि जब अदालत ये बात कर रही थी तो आप हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश करते और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताते। कुछ इस किस्म की भी बात हुई है वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो एडवोकेट जनरल थे नियाजुल्ला नियाजी, तो वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाया। अदालत ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि किस कानून के तहत कैदियों को रिहा किया गया। तो उन्होंने कहा जी वबा की वजह से और ये मामूली जराइम में लोग मुलव्वस थे। तो उन्होंने कहा कि फौजदारी, उसके अंदर कोई मामूली जुर्म या कोई बड़ा जुर्म नहीं होता, वो तो एक कानून है, तो उसके तहत आपने देखना होता है। फिर अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कैदियों को रिहा करने का एक बाकायदा तरीक़ाकार है, वो आर्टिकल 9 के अंदर जो है वो दर्ज है, लेकिन आपने वो तरीक़ाकार ही अडॉप्ट नहीं किया और पिक एंड चूज किया और शायद पहले से ही इंतजामिया की जानिब से लिस्टें बनाई हुई थी और उन्होंने अपने बंदों को छोड़ दिया और बाकियों को जो है वो अभी तक नहीं छोड़ा। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया और इस सवाल से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है उनकी सख्त सरजनिश भी की गई और उसको कहा गया कि आपको तो ना ही हुकूमती मौक़िफ़ का पता है और ना ही आप तैयारी करके आए हैं अदालत के अंदर। उसके साथ साथ जो सिंध वाली बात है, तो सिंध की जानिब से जो एडवोकेट जनरल सिंध थे, उन्होंने अदालत से ये कहा कि अगर ऐसा है तो फिर अदालत जो है हमें यूनिफॉर्म गाइडलाइन दे दे, तो जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी हम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है वो अमल पैरा होंगे। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि 800 समथिंग लोगों के जो है वो लिस्टें बनी थी और उनमें से 519 अफराद को जो है वो छोड़ा गया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि आपको क्या ये पता है कि जिन अफराद को छोड़ा गया है वो किन जराइम में मुलव्वस थे? क्या आप उनको उनके जराइम की नोयत का भी पता है? आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपने कैसे उन अफराद को छोड़ दिया? संगीन जराइम में जो लोग मुलव्वस थे आपने उनको छोड़ दिया। फिर नैब के केसेस की बात हुई कि नैब के केसेस में जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? आप उनको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उनके जो जराइम है वो कोई मामूली जराइम नहीं है, वो सख्त जराइम है। तो आपको जो है वो इस सवाल से एक पॉलिसी बनानी होगी और अदालत जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी अब उस पर ही अमल पैरा होना होगा। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी जितने भी अहकामात जारी हुए थे कैदियों को रिहा करने के, वो मुअत्तल कर दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम जेलों का डाटा जो है वो मंगवाया गया है और फिर तमाम सहूलियात जो है वो भी मंगवाई गई हैं कि कितनी सहूलियात उनको मुयस्सर हैं। और इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम का जायजा लेने के बाद 5 अप्रैल को फर्दर इसके ऊपर समाअत करेगी और मजीद गाइडलाइन देगी कि कैदियों को किस तरीके से जो है वो महफूज बनाया जा सकता है या कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को उठाने चाहिए ताकि कैदियों को जो है वो जेल में भी रहें और वो बाहर आकर जराइम भी ना कर सकें और उनको जो है इस मर्ज से भी महफूज बनाया जा सके। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है इस सवाल से कोई इकदाम जो है वो करेगी इन फ्यूचर और शायद 5 अप्रैल को इस सवाल से कोई बड़ा हुक्म भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो जाए। अच्छा तैयब मैं एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो अलीना। तैयब, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें जो पहले जो अदालत के रिमार्क्स थे वो ये थे कि अगर कोई गैर मामूली हालात हों तो उसका ये मतलब नहीं कि लोग इख्तियारात से बाहर हो जाएं। और आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के लिए ये इस्तेमाल किया वर्ड के शाही फरमान, जो कल भी उन्होंने ये कहा था कि देखना होगा कि ये सब कुछ किस इख्तियारात के तहत हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जो फैसले किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ऐसा लग रहा है राय ये है कि शायद उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और कानून कोई नहीं था तो लेकिन उन्होंने अपनी दानिश में वो जो फैसले किए हैं कैदियों की रिहाई के या जो सुओ मोटो नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट ये जो इख्तियारात के हवाले से कि क्या चीफ जस्टिस साहबान के इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट्स कहाँ तक जा सकती हैं, उसका जो है वो कोई उस हवाले से फैसला करने जा रहे हैं। जो मैं आर्गूमेंट देखे हैं, जो जिस तरीके से मैं समझ सका हूं, आप तो क्योंकि मौजूद थे, कुछ इस किस्म का भी चीज चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जहन में कि ये हाई कोर्ट्स ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया।
जी समीर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तजावुज़ ही किया तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कलअदम करार दिया, क्योंकि कानून के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं बनती थी। और हाई कोर्ट की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया या जो एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया, वो होता है कि इंसानी हमदर्दी। तो अब इंसानी हमदर्दी के तहत आप कानून को तो पसोपेश नहीं डाल सकते। जो कानून कहता है आपको कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो इक़दामात करने होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनकी जानिब से जो इक़दामात किए गए तो वो अदालत या सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो गैर आइनी थे और वो कानूनी जुमरे के अंदर नहीं आ रहे थे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके इक़दामात को कलअदम करार दिया और उसके साथ साथ जो है उनको पाबंद भी बनाया कि आपने जो इक़दामात किए हैं, जो आपने उनको रिहा, वो फिलफोर वापस लें। और उनको जो कैदियों की रिहाई है वो उसके अहकामात को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया और तमाम कैदी जो रिहा हो रहे थे उनको दोबारा जेलों के अंदर ही डाला। और फर्दर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर तय करेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा भी गया कि आप हमें ये बताएं कि आर्टिकल 9 के तहत क्या कोई दरखास्त आपके सामने आई है। कोई ऐसी दरखास्त कैदियों की जानिब से कानून के मुताबिक कोई दरखास्त नहीं थी। महज एक ये था कि वबा फैल गई और वबा के प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का और केस हो रहा था, तो एक और भी रिमार्क्स दिए गए जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट है उसके पास ये इख्तियारात होते हैं, आप दरखास्त लेकर जाएं, आगे क्या प्रोसीडिंग करनी है ये उस पर होता है। इस हवाले से भी रिमार्क्स थे। खैर जी, तरगीबे नमाज। मुश्किल की इस घड़ी में बोल ने किया पूरे पाकिस्तान के लिए 5 वक्त बाद जमात नमाज का एहतमाम। बोल की नशर करदा अजान सुनते ही बावुज़ू हो जाएं, घर के साफ हिस्से में किबला रुख हो जाएं, जानमाज बिछाकर इस तरतीब से सफ़े बना लें। बोल की तरफ से आपको नमाज कायम करने की तरगीब दी जाती है। बोल के साथ अपने रब के हुजूर मिलकर गिड़गिड़ाएं और हो जाएं सजदा रेज़, ताकि हर वक्त हमारे घर आजानों, दुआओं और नमाजों से रहें रोशन। बोल और करोड़ों मुसलमान मिलकर करें इस फर्ज को अदा।